बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में इसमें इशारा से मुताल्लिक़ इंतहाई अहम बात मैं आपसे ज़िक्र करना चाह रहा हूँ, जिसमें गलती की वजह से हमारा जुमला बिल्कुल गलत हो जाता है, हमारी बात गलत हो जाती। और वो अहम तरीन पॉइंट क्या है, इसमें इशारा में दो तरह हम इस्तेमाल करते हैं लफ़ज़। एक लफ़ज़ को इस्तेमाल करते हैं अलिफ लाम के साथ और एक लफ़ज़ को इस्तेमाल करते हैं बग़ैर अलिफ लाम के। इन दोनों जुमलों के अंदर फ़र्क है। आपने गौर किया कि पहले जुमले के अंदर ये जो लफ़ज़ है हाज़र रजुलु, इसके शुरू में रजुल के शुरू में अलिफ लाम है। जब अलिफ लाम किसी लफ़ज़ के शुरू में अरबी में आता है तो उसके आखिर में तनवीन नहीं आती। यहाँ आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक पेश है, पहला फ़र्क। और जब अलिफ लाम नहीं आता तो आखिर में तनवीन आती है। हाज़ा रजुलुन, उसे पढ़ेंगे हाज़र रजुलु, इसे पढ़ेंगे हाज़ा रजुलुन। और दूसरा अहम तरीन फ़र्क जो इन दोनों लफ्ज़ों में है, इसका तर्जमा करेंगे ये मर्द, आगे है का लफ्ज़ नहीं, यानी ये मुकम्मल जुमला नहीं, ये अधूरा जुमला है। और इसका तर्जमा करेंगे ये मर्द है, ये मुकम्मल जुमला है। तो इससे मालूम हुआ अगर इसमें इशारा के बाद जो लफ़ज़ है, अगर उस लफ़ज़ के ऊपर अलिफ लाम दाखिल है तो ये अधूरा जुमला है, इसलिए तर्जमे में है का लफ़ज़ नहीं आएगा। और अगर इसमें इशारा के बाद वाले लफ़ज़ पर अलिफ लाम नहीं है तो ये पूरा जुमला है, इसलिए तर्जमे में है का लफ़ज़ आएगा। इसको कहते हैं अरबी ग्रामर में इसमें इशारा, और इसे कहते हैं मुशारुन इलैह। इसमें इशारा मुशारुन इलैह मिलकर ये मुरक्कब नाकिस होता है, यानी अधूरा जुमला होता है। और इस जुमले में ये मुब्तदा है और ये उसकी ख़बर है, यानी इसे इसमें इशारा नहीं, यानी ये इसमें इशारा तो है, इसका मुशारुन इलैह यहाँ ज़िक्र नहीं है, बल्कि इसे मुब्तदा कहते हैं, इसे ख़बर कहते हैं। मज़ीद इसकी आप मशक करें, मैं आपके सामने लिखता हूँ। यहाँ वाइट बोर्ड पर आपको इसी की मशक नज़र आ रही है कि एक लाइन के अंदर इसमें इशारा के बाद वाले लफ़ज़ पर अलिफ लाम है और दूसरी लाइन में इसमें इशारा के बाद वाले लफ़ज़ पर अलिफ लाम नहीं है। पहली लाइन में जितने भी जुमले हैं सारे के सारे नाकिस हैं, अधूरे हैं, मुकम्मल जुमले नहीं, इसलिए उनसे बात मुकम्मल समझ नहीं आएगी। और दूसरी लाइन के अंदर जितने भी जुमले हैं ये सारे के सारे पूरे हैं, इससे बात समझ आ जाएगी। मसलन हादल वलदु, ये लड़का। अब ये लड़का इसे क्या हुआ, ये आगे कोई लफ्ज़ लगाएंगे, मसलन हादल वलदु तालिबुन, ये लड़का तालिब इल्म है, फिर पूरा होगा, वगरना ये अधूरा जुमला है। हादल वलदु, ये लड़का। लेकिन जब उसी इसमें इशारा के बाद वाले लफ्ज़ पर अलिफ लाम नहीं है तो उसका तर्जमा करेंगे ये लड़का है। इसी तरह हादत तिफ़लु। अब यहाँ देखें, एक और गौर करने की चीज़ है कि यहाँ भी अलिफ लाम है लेकिन लाम के ऊपर जज़म है और वो लाम पढ़ा जा रहा है। यहाँ भी अलिफ लाम है, यहाँ लाम के ऊपर कुछ भी नहीं और वो लाम पढ़ा भी नहीं जा रहा, यानी इसे हादल तिफ़लु नहीं कहेंगे, हादत तिफ़लु। इसकी क्या वजह है, आगे वाले इससे अगले सबक में इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, आप वो सबक भी ज़रूर सुनिएगा। यहाँ यही समझें कि यहाँ इस लफ़ज़ के ऊपर अलिफ लाम दाखिल है, हादत तिफ़लु, इसी वजह से आखिर में तनवीन नहीं, दो पेश नहीं बल्कि एक पेश है। और ये अधूरा जुमला तर्जमा है ये बच्चा, हादा तिफ़लुन, ये बच्चा है, दिस इज़ अ चाइल्ड। हादिहिल कुरतु, कुरा अरबी के अंदर गेंद को, फुटबॉल को कहते हैं। ये गेंद है का तर्जमा नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें इशारा के बाद वाले लफ्ज़ पर अलिफ लाम है और ये इसमें इशारा और ये मुशारुन इलैह है और ये जुमले का एक पार्ट है, एक जुज़ है, मुकम्मल जुमला नहीं। ये गेंद, लेकिन जब उसके बाद वाले लफ्ज़ पर अलिफ लाम नहीं, हादिही कुरतुन, तो तर्जमा करेंगे ये गेंद है, ये मुकम्मल जुमला है। इसी तरह देखिए ये मुअन्नस है, हादिहिल हक़ीबतु, हक़ीबा अरबी में बैग को कहते हैं, बस्ते को कहते हैं, ये बैग।
जब इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं दाखिल किया, हादिही हकीबतुन, वक़फ़ करेंगे, हादिही हकीबा, ये बैग है। इसी तरह इसमें इशारा बईद आप इस्तेमाल कर लें, ज़ालिकल किताबु, जैसे कुरान पाक में आता ना अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु, तो इसका तर्जुमा है वो किताब। है का तर्जुमा नहीं करेंगे क्योंकि आगे वाले लफ्ज़ पर अलिफ लाम दाखिल है, ये अधूरा जुमला है, पूरा जुमला नहीं, वो किताब। और जब अलिफ लाम दाखिल नहीं करेंगे, ज़ालिका किताबुन, वो किताब है, वक़फ़ करेंगे, ज़ालिका किताब। इसी तरह इसमें इशारा बईद, ज़ालिकल कुर्सिय्यु, कुर्सी अरबी में कुर्सी ही को कहते हैं, वो कुर्सी है। वो कुर्सी है का तर्जमा गलत है, बल्कि कहेंगे वो कुर्सी, क्योंकि अलिफ लाम दाखिल है, अधूरा जुमला है, पूरा जुमला नहीं। और अगर अलिफ लाम दाखिल नहीं करेंगे, ज़ालिका कुर्सियुन, वक़फ़ करेंगे तो कुर्सी, वो कुर्सी है। इसी तरह इसमें इशारा बईद मुअन्नस इस्तेमाल करें, तिलकल मदरसतु, अब देखें अलिफ लाम दाखिल है तो ये अधूरा जुमला है, वो मदरसा। अगर अलिफ लाम दाखिल नहीं करेंगे, तिलका मदरसतुन, वो एक मदरसा है। इसलिए इसका खूब ख्याल करना है कि हम जो लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं या जिस उर्दू का अरबी में तर्जमा कर रहे हैं, आया वहाँ ये लड़का ज़हीन है तो उसे कहेंगे हादल वलदु ज़कीयुन, यानी है के लिए उसके बाद लफ्ज़ आएगा हादल वलदु, ये लड़का ज़हीन है। और अगर ये हो कि ये लड़का है तो हम कहेंगे हादा वलदुन, क्योंकि अब बताना मकसूद है लड़के का। अगर किसी के बारे में कोई चीज़ बतानी है, मसलन ये उस्ताद नरम दिल हैं, तो हम कहेंगे ये उस्ताद, ये अधूरी बात है, हादल मुअल्लिम, ये उस्ताद नरम दिल हैं, शफ़ीक़ुन, ये उस्ताद नरम दिल हैं। उम्मीद है आपको इसमें इशारा के बाद हमने लफ्ज़ पर अलिफ लाम कब लगाना है, उसका क्या मतलब होगा, ये भी समझ आ चुका होगा। और जब अलिफ लाम नहीं लगाएंगे उसका क्या मतलब होगा, ये भी आपको समझ आ चुका होगा। मज़ीद इसके ऊपर आप वोकैबुलरी में से अल्फाज लें और इसमें इशारा को उसके साथ मिलाकर मज़ीद प्रैक्टिस करें ताकि ये चीज़ आपको अज़बर हो जाए।